हेलो बच्चों। हेलो 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 सबको नमस्कार आदाब अभिनंदन। ट्रायंगल्स सेशन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। बस चुपचाप वेट भी नहीं करेंगे यार। बस बहुत सारा थैंक यू टू एवरीबॉडी फॉर बीइंग हियर इन दिस सेशन। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ बच्चों, ये सेशन जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर भी है। तो कोशिश करो, हर क्वेश्चन को थोड़ी स्पीड से करने की कोशिश करेंगे और मजा भी आने वाला है। आपको पता है इसमें 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो कोशिश करना है कि हर मार्क्स पे धावा बोलना है और मजे करने हैं। ठीक है, देखो ये जो सेशंस हो रहे हैं ये आपको कॉम्बो पैक में मिल रहे हैं, मतलब मैं और निखिल सर साथ में ले रहे हैं। तो कोशिश करो बच्चों की हर सेशन के साथ अपनी वेवलेंथ, अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश करो, मजे करो और हर चीज को लर्न करने की पूरी शिद्दत से कोशिश करो। ठीक है बच्चों, तो चलो हम एक काम करने वाले, ये स्केड्यूल आप उसका स्क्रीनशॉट रख सकते हो, पर ध्यान रखना बच्चों हर शाम शाम 8 बजे। ठीक है, तो कोशिश करो हर सेशन को अटेंड करो, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे हम कर रहे हैं या तो वो बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं या तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके बोर्ड्स में आने के चांसेस मैक्सिमम है। सिंपल सा काम करते हैं, हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। बस थोड़ी सी बातें समझ लेते हैं। इफ पीपल आर डाउटिंग हाउ फार यू कैन गो सो फार दैट यू कांट हियर देम एनी मोर, मतलब अच्छा है, ठीक है, सुनने लायक अच्छा है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन बच्चों, देखो आपको पता है इस पूरे चैप्टर में सिमिलैरिटी थेल्स थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम के अलावा कुछ है ही नहीं। तो थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम और सिमिलैरिटी के अलावा कुछ लगाना भी नहीं है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कोशिश करना है कि आप करेक्ट आंसर दो, लेकिन अगर आप नहीं भी देते हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों ये जो मैंने नहीं फर्क होने वाली बात है ना, वो क्यों बोली? क्योंकि अब मैं आपको ऐसा बता दूंगा कि आपको वो समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, मतलब अगर बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो कोई बात नहीं। देखो आपको वहां पे टोटल यहाँ पे 2 मार्क्स इस क्वेश्चन के लिए अलॉट किए गए हैं। 2010 का क्वेश्चन है ये, जल्दी करना है, गलत नहीं करना है। ठीक है, तो आई थिंक ये बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि अगर आपका ट्राइंगल एल एम एन, मतलब इसको तो मैं 5 सेकंड में करके बता दूं, ट्राइंगल एल एम एन इज सिमिलर टू नेक्स्ट ट्राइंगल जिसको अपन बोलते हैं पी क्यू आर। तो ऑब्वियस से बात है एंगल एल विल बी इक्वल टू एंगल पी, क्या बात है। एंगल एम विल बी इक्वल टू एंगल क्यू, क्या बात है। और एंगल एल विल बी इक्वल टू एंगल आर, ये भी क्या बात है। आपको पता है this angle is equals to 60 degree, this angle is equals to 50 degree। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी आप इसको 70 निकाल सकते हो। और क्योंकि ये 70 है, ये किसके, ओहो ये n है क्या? अच्छा ठीक है, ये n होना चाहिए, सॉरी। ठीक है, माफ कर दो। ठीक है, तो ये 70 आ गया, ये 70 आपका r के बराबर होगा, इसलिए r भी आपका 70 होगा। और यहीं से बच्चों बात खत्म, क्योंकि एंगल n is equal to 70, तो एंगल r will also be 70, because they are the similar triangles and the corresponding angles of the similar triangles are equal to one another। Let's go to the next question, थोड़ा फास्ट चलेंगे, जल्दी खत्म करना है। तुरंत दिमाग में कुछ चीजें स्ट्राइक करनी चाहिए, वो क्या है? कोशिश करो, आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, अगर अगर परपेंडिकुलर है मतलब तीनों के तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, पक्की बात है। मतलब PA is parallel to QB is parallel to RC with no doubts at all। ठीक है, PA is parallel to QB is parallel to RC, क्योंकि all of them are perpendicular to the single line। तीनों के तीनों perpendicular to the single line, so their corresponding angles are equal। तो ऑब्वियस से बात है लाइंस आर पैरेलल। अब अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो क्या आपको ये कॉन्सेप्ट पता है क्या? अगर किसी भी ट्रायंगल में आपके अगर लाइंस पैरेलल हैं तो द स्मॉलर ट्रायंगल विल बी सिमिलर टू द बिगर ट्रायंगल। बात समझ में आई? आ रही है बात समझ में? आ रही है? चलो ठीक है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो, बहुत ही सिंपल है, बस सिर्फ थोड़ी बात समझो। ठीक है, अपन ने पहला ट्रायंगल उठाया, ट्रायंगल का नाम है पी ए और सी। ठीक है, और इसका नाम है बच्चों क्यू बी। ये है आपका y और ये है आपका x। तो अच्छा x था, ठीक है, मैं उसको मिटा देता हूं, सिंपल है, कोई टफ बात नहीं है। ठीक है, चलो हो गया। हाँ, ये आपका x है। आपको पता है ये दोनों ट्रायंगल्स पक्की बात है सिमिलर है, क्यों? दिस इज 90 डिग्री 90 डिग्री, तो लाइंस आर पैरेलल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो ये दोनों ट्रायंगल्स बाय ए सिमिलैरिटी दे आर सिमिलर। अब
आपको पता है ट्राइंगल सी बी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए पी। यही तो बात है जो समझनी है, क्योंकि अब आपको यहां से पता चला कि BC अपॉन AC मींस द रेशियो ऑफ द साइड्स विल बी इक्वल टू QB अपॉन PA, या फिर आप डायरेक्टली Y अपॉन X भी लिख सकते हो। सिमिलरली अगर आप थोड़ा दूसरे ट्रायंगल की तरफ भी नजर निकालो या फिर घुमाओ, जो भी करना है करो ठीक है, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा B, ये है भाई साहब Y, ये है भाई साहब क्या Z। कुछ नहीं, यहां से भी एक रिलेशन मिलता है। सिमिलरली द रिलेशन इज AB अपॉन AC मींस द रेशियो ऑफ द साइड्स इक्वल, ऑब्वियस से बात है, दैट विल बी इक्वल्स टू Y अपॉन Z। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, ये आपका पहला इक्वेशन है, ये आपका सेकंड इक्वेशन है। आप बोलोगे सर क्यों ही ऐड कर रहे हो, क्या जरूरत क्या ऐड करने की, मैं बताता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड मतलब BC अपॉन AC, क्या बात है, प्लस ओके AB अपॉन AC, ये भी क्या बात है, दैट इज इक्वल टू Y अपॉन X प्लस Y अपॉन Z। आपका एलसीएम सेम है ना लेफ्ट हैंड साइड पे, तो BC प्लस AB ये बनेगा आपका AC अपॉन AC इज इक्वल टू Y, कॉमन ले लो, 1 अपॉन X प्लस 1 अपॉन Z। भाई साहब यहीं से तो बात खत्म हो जाती है। पता है क्यों? AC अपॉन AC इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू Y मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन X प्लस 1 अपॉन Z। तो भाई साहब Y आ जाएगा नीचे, और यहां से हमें एक छोटा सा सिंपल सा नन्हा सा प्यारा सा रिलेशन मिलता है, जिसको बोलते हैं 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड। हो गया, खत्म। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व भी किया गया है, आपको सॉल्व करना है, गलत नहीं करना है, स्प्रिंट है, टाइम थोड़ा कम लेना है। ठीक है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो एक छोटा सा रिलेशनशिप याद रखो। अगर आपके किसी भी ट्राइंगल में इफ द टू लाइंस आर ये वाली अगर पैरेलल है, तो बच्चों याद रखो द छोटा ट्रायंगल विल बी सिमिलर टू द बिगर ट्रायंगल। मतलब अगर ये हमारे पास ए बी सी है और ये मान लो हमारे पास पी और क्यू है, तो ऑलवेज रिमेंबर यहां पे थेल्स थ्योरम तो अप्लाई होता ही है। मतलब इफ पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, तो थेल्स थ्योरम तो लगेगा ही, पर एक और प्रॉपर्टी है जो कई बार हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। उस प्रॉपर्टी का नाम है कि एपी अपॉन क्या ए बी। ठीक है, एपी अपॉन ए बी विल बी इक्वल्स टू, सिंपल सी बात है, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल, मैं लिख देता हूं, साइड्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप एक और छोटा सा यहां पे प्रॉपर्टी याद रखना है कि ट्राइंगल ए पी क्यू, द स्मॉलर ट्रायंगल विल बी सिमिलर टू द बिगर ट्रायंगल ए बी सी। इसको डन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल बोलते हैं। देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो सकता है, पर अगर आप कोशिश करोगे तो शायद बहुत आसानी से कर सको। क्वेश्चन क्या बोला जरा ध्यान से देखो। द परपेंडिकुलर एडी ऑन द बीसी, अच्छा ठीक है, ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, इंटरसेक्ट बीसी एट डी, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा, बीडी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सीडी, ये भी ठीक है। सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, D is such that BD is equal to 3 times of DC। तो BD is equal to 3 times of DC। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। पता है क्यों? आप बनाओ भैया साहब। अच्छा, अच्छा मतलब AD परपेंडिकुलर भी है। अच्छा ठीक है, फिर थोड़ा सा फिगर ना अलग बनाना पड़ेगा। वो बोल रहा है AD is perpendicular also। ओहो भाई साहब, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं, पहले परपेंडिकुलर बनाते हैं, बढ़िया रहेगा। ठीक है चलो ठीक है, इसको बोल देते हैं सी और इसको बोलते हैं डी, इसको बोल देते हैं बी। अभी लग रहा है बी डी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सी डी। ठीक है, अब आप ए को ऐसे ऊपर बनाओ, है ना, ऐसा कुछ टफ नहीं है बच्चों, ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलो आप इसको बोल दो ए। आपको पता है ये है परपेंडिकुलर, तो यहीं से आधी बातें खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम तो लगा ही सकते हैं, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, बस आपको एक छोटा सा काम करना है। आप यहाँ पे ना बच्चों, मतलब देखो जैसे, मतलब अब आप पहले सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, आप यहाँ पे एक मिड पॉइंट निकाल लो इसका। अरे ये क्या हो गया? ठीक है, मिड पॉइंट का बच्चों आप नाम बोल दो कि मिड पॉइंट का नाम है एम। लेट्स मेक इट एम। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जो बड़ी सिंपल हो चुकी हैं और कुछ बातें हैं जो बड़ी हार्श हो चुकी हैं। समझते हैं क्या? समझो मेरी बात को। देखो,
अगर AM is going to be the median, क्योंकि M is the midpoint, मतलब the length of BM will be equal to half of the length of BC. सिंपल सी बात है. अब आप यहां पे थोड़ा देखो प्रूफ क्या करना है. 2 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर, ये भी ठीक है, प्लस BC स्क्वायर. अब कैसे करेंगे, थोड़ा देखते हैं, समझते हैं, ठीक है. देखो, आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल्स दिख रहे हैं क्या? देखो, इन ट्राइंगल, ध्यान से देखो, ए बी डी, यू नो दैट ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर. कितना ज्यादा सिंपल है भाई, कितना ज्यादा सिंपल है. अब समझो, ये तो बात खत्म. अब आपको पता है कि आपके पास एक दूसरा ट्रायंगल भी है. कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ए डी सी, यू नो दैट ए सी स्क्वायर, यस, दैट विल बी इक्वल्स टू, सिंपल से बात है, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर. अब थोड़ी सी एक बात समझनी है आप सबको, थोड़ा दिमाग लगाओ बस. आपको दोनों में ए डी स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना. तो क्या करो, इसको कैंसिल आउट करो. तो आपने जब सब्ट्रैक्शन प्रोसेस किया, ऐसा कर दो, मैं बताता हूं कैसे. आपने बोला ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट मार दिया, दैट इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर. अब यहीं से आएगा मजा. क्यों? आपको पता है BD इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ CD, मतलब अगर CD की लेंथ x है तो BD की लेंथ हो जाएगी भाई साहब 3x. क्या ही बात है, मजा ही आ गया, ठीक है. तो लेकिन तो BC की लेंथ कितनी आएगी? ओ भाई साहब, BC की लेंथ आएगी 4x. यही तो मजा है. अब समझो, तो जो BD की लेंथ है अपन उसको BC के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, क्योंकि हमें यहां पे चाहिए क्या भाई साहब? हमें चाहिए BC, हमें चाहिए BC, चुपचाप हमें चाहिए BC, बात खत्म. अब एक काम करते हैं, अपन निकालते हैं BD को विथ रिस्पेक्ट टू क्या क्या BC. देखो समझो कैसे. BD इज इक्वल्स टू, कमान कमान हैव अ लुक, BD इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x. ठीक है, ये भी ठीक है. तो अब अपन इसको कैसे निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू BC, है ना. ये भी अपने को पास एक थोड़ा ट्रिक लगाना पड़ेगा, ठीक है. आपको BC की लेंथ पता है 4x है, तो अपन एक काम कर सकते हैं, पता है, हम लोग यहां पे ना, लाइक व्हाट यू कैन राइट और व्हाट यू कैन डू इज दैट, आप यहां पे या तो BD की जगह BC को लाने की कोशिश करो, है ना. आपको पता चला ना कि BD इज इक्वल टू 3/4 ऑफ BC. ऐसा करता हूं, ठीक है. आप देखोगे BD, अच्छा इसको मिटाने के लिए तरीका है, सॉरी. ठीक है, बहुत ही सिंपल है. देखो ये कोई टफ नहीं है भाई. देखो, तो आपको पता चला BD इज इक्वल टू 3/4 ऑफ BC, क्या बात है, और DC इज इक्वल टू 1/4 ऑफ BC. ओहो क्या बात है, मजा ही आ गया. इसको रख दो, इसको रख दो यहां पे. तो आपको पता चला कि ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर हुआ है BD स्क्वायर, तो BD स्क्वायर का मतलब होगा भाई साहब, इसका भी तो स्क्वायर होगा, मतलब 9/16 ऑफ BC. क्या बात है, 9/16 ऑफ BC माइनस 1/16 ऑफ BC. ठीक है. चलो बहुत सिंपल है. 9/16 माइनस 1/16 भाई साहब, ये हो जाएगा 8/16 ऑफ BC, 8/16 ऑफ BC स्क्वायर, सॉरी यहां स्क्वायर भी आएगा, ठीक है. कैंसल कैंसल, और भाई साहब आपको मिला ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ BC. ये ऊपर जाएगा, फाइनली यही आंसर आएगा, तुम लिख के ले लो भाई साहब. वैसे इस मीडियन का ना कोई मतलब नहीं निकला बनाने का, इसको हटा देते हैं. बिना मतलब का हमने मीडियन बनाया था, वो मैंने सिर्फ आपको शायद कंफ्यूज करने के लिए बनाया, कोई बात नहीं. कोई बिना बिना मीडियन के काम हो गया हमारा, कोई जरूरत नहीं थी यार मीडियन वीडियन की, कोई जरूरत नहीं थी हमको मीडियन वीडियन की, कोई जरूरत नहीं थी. ठीक है, चलो. देखो बच्चों बहुत सिंपल है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है. ये काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पे सॉल्व हुआ है, ठीक है. आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको लेंथ निकालना है, क्या करना है क्वेश्चन में, वो मैंने आपको बता दिया है. एक छोटा सा डाउट होता है बच्चों को कि सर आपने ये जो BD को डिवाइड किया था वो कैसे किया था. मैं बताता हूं. ये BD और ये C है, आपको पता है द लेंथ बेसिकली, आपको पता है कि BD इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ CD. तो आपने CD को बोल दिया x, तो BD की लेंथ हो जाएगी 3x, तो टोटल लेंथ 4x हो गई, 3x प्लस x 4x. मतलब पता चला कि BD अपॉन BC इज इक्वल टू 3/4, मतलब BD इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स ऑफ BC. फ्रैक्शन यार,
7th क्लास का कॉन्सेप्ट, फ्रैक्शंस पढ़ा है ना? डन, चलो ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। बस एक बात ध्यान रखना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, 5 मिनट के अंदर, नहीं 5 सेकंड के अंदर, नहीं 3 मिनट के अंदर आंसर करना है, ठीक है। स्प्रिंट टाइम इसका 3 मिनट्स है, गलती करने की गुंजाइश भी नहीं होनी चाहिए, गुंजाइश भी नहीं होनी चाहिए, साजिश भी ना हो, ठीक है। चलो लेट्स मेक इट डन। इन द गिवन फिगर एंगल बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके चलो ठीक है, ये हमारे पास 60 डिग्री है, इसको हम लोग ब्लैक कलर के पेन से करेंगे। 60 डिग्री। ए बी इज इक्वल टू 16, ये भी ठीक है भाई साहब, ये भी ठीक है, ठीक है। BC इज इक्वल टू 23, अरे ये भी ठीक है, BC इज इक्वल टू कितना है भाई साहब? 23। ओहो चलो ठीक है, BC इज इक्वल टू 23। फाइंड द लेंथ ऑफ BE। मतलब पहली चीज तो ये है कि कोई एंगल 90, ओहो हो, दिमाग लगाओ जरा थोड़ा सा, दिमाग लगाओ जरा थोड़ा सा, दिमाग लगाओ। अरे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन करेंगे हम, ये क्वेश्चन करेंगे, सच्ची में यही क्वेश्चन करना है यार, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, पता है, सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। अच्छा इसमें मैं आपको सारी लेंथ निकाल के बता सकता हूँ, थोड़ा सा मिक्सचर है इसमें कॉन्सेप्ट्स का। कैसे? देखो यहाँ पे आपको एंगल क्यों दिया है, ये एंगल देने का क्या रीजन है, एंगल बी इक्वल्स टू 60 क्यों दिया है, ए बी इक्वल्स टू 16 क्यों दिया है, बी सी इज इक्वल टू, मतलब इसमें आप ए सी की लेंथ में भी शायद निकालने को पूछा हो, क्योंकि यहाँ पे आपको बीई की लेंथ पूछ सकता है, ईसी की लेंथ पूछ सकता है और एसी की लेंथ भी पूछ सकता है। मेरे को एक बात बताओ, जब आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था तो राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा था, क्या हम यहाँ पे cos 60 लगा सकते हैं? हाँ जी लगा सकते हैं। cos 60 विल बी इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट कितना है? बीई, और हाइपोटेन्यूज कितना है भाई साहब? 16। क्या बात है, तो cos 60 कितना हो जाएगा? वो तो आपका 1/2 होता है, दैट इज इक्वल टू बीई अपॉन 16। भाई साहब यहाँ पे कैंसिल कैंसिल, तो लेंथ ऑफ बीई यू गॉट इक्वल्स टू 8। क्या ही बात है भाई साहब, ये आपके मतलब ये आपका आ गया 8, आ गया ना, आ गया ना भाई साहब 8, ठीक है। ये आपका 8 आ गया काफी सिंपल तरीके से, ठीक है। तो जो बचा हुआ लेंथ होगा वो होगा 15। क्या बात है, और आप ना tan 60, cot 60 कुछ भी यूज करके आप AE की लेंथ भी निकाल सकते हो, बहुत ही सिंपल है। सो हाउ डू यू फाइंड द लेंथ ऑफ AE? आप sin 60 का यूज कर दो, sin 60 विल बी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, या फिर कह लो आप AE अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? 16। sin 60 is equal to √3/2, that is equal to AE upon 16, cancel cancel, so the length of AE will be 8√3। तो भाई साहब अगर ये हमारा 8√3 आ गया, ये 90 डिग्री पता है, पता नहीं जी कौन सा ये आंसर करता है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप आराम से इसका भी लेंथ निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। एक एक थ्योरम है जो बहुत ही अच्छा है, मजा आता है उसको करके, ठीक है। चलो तो बच्चों कर सकते हो, बहुत ये सिंपल सा था, ठीक है, आप आराम से देख सकते हो। और बच्चों देखो लॉट्स ऑफ लव टू यू, पहली बात तो ये, और ये फॉर्मूला याद रखना, बीई की लेंथ 8 है, ठीक है। चलो बच्चों सच्ची बता रहा हूँ, ये बहुत फेवरेबल कंडीशन में बनाया हुआ आपके लिए मतलब कुछ ऑफर है। वो क्या है बच्चों? डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। डीपी प्रो एक कोड है जो आप अप्लाई कर सकते हो, और बिल्कुल आप मजे से इसमें आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, क्योंकि बच्चों देखो फायदा क्या है, 2 महीने एग्जाम्स के लिए बचे हुए हैं, मतलब प्रॉपरली अगर पिछला स्केड्यूल देखा जाए तो मेरे ख्याल से 1 महीने का अगर आप लेते हो ना, तो आई थिंक दैट वुड बी सुपर सुपर डुपर डुपर गुड, फायदा होगा बहुत ज्यादा, ठीक है। डीपी प्रो कोड लगाओगे तो और फायदा होगा, है ना, उसमें डिस्काउंट मिलेगा। अभी तो 50% है क्या? अच्छा नहीं है अभी, सॉरी अभी नहीं है, पहले था। कोई बात नहीं, अभी भी बहुत सारा है, यू कैन जस्ट गो फॉर इट। मजा आएगा बच्चों, लेकिन इस क्वेश्चन को करने में और ज्यादा मजा आएगा। 6 मिनट लिया इस क्वेश्चन ने बच्चों का एवरेज, इस क्वेश्चन को करने में 6 मिनट लगा बच्चों को। आप शायद कम टाइम लोगे, थोड़ा कोशिश करो कि करेक्ट आंसर करो इस क्वेश्चन का, थोड़ा फास्ट करेंगे। देखो बहुत सिंपल है, ट्राइसेक्शन की बात कर रहे हैं इन द फिगर। अच्छा फिगर कहाँ है? अच्छा फिगर नहीं है क्या, बनाना पड़ेगा क्या? चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, कोशिश करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो क्या है बच्चों, आपके पास एक ट्रायंगल था जिसका नाम था PQR, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, PQR, कभी कभी ऐसा ट्रायंगल होता है, ठीक है। S ट्राइसेक्स द साइड QR। अब S कहां पे है ये देखना पड़ेगा, अब S यहां पे है या यहां पे है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा।
ट्राइसेक्ट तो कर रहा है। आई थिंक हमें इसका फिगर देखना पड़ेगा यहां से। अच्छा, फिगर यहां पे भी नहीं है। ओ भाई साहब, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर समझते हैं उसको। उसको देखते हैं क्या है उस क्वेश्चन में। विल चेक अबाउट इट, डोंट वरी। राइट नाउ वर्क आउट ऑन दिस क्वेश्चन। Two triangles ABC and DBC are on the same base BC and on this, okay, on the same side of BC। ठीक है, ये भी ठीक है। एंगल A is equal to angle D, that is equal to 90। अच्छा, ये भी ठीक है। If CA and BD meet each other at point E, अच्छा ये भी ठीक है। ओ भाई साहब, ये तो इजी है, ये तो इजी है। इसको तो आप बोल ही नहीं सकते हो ये टफ क्वेश्चन है। ये तो बहुत इजी है। मतलब पता नहीं इजी है कि नहीं, मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता। चलो ठीक है, देखते हैं। इजी तो है ऐसा मुझे लग रहा है। अपन देखते हैं क्या कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अपन देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों। अभी ये पहला ट्रायंगल का है, इसके बाद ट्रायंगल और मजेदार होने वाला है। हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ट्रायंगल के। ठीक है, पता है ना, पता है ना बच्चों? ठीक है, देखो सिंपल सी बात है। ये है आपका ए, ये है आम जिंदगी, ये है आपका, अच्छा सेम बेस बीसी है क्या? ओ भाई साहब, बीसी है, मुझे लगा कि कुछ ए है, पता नहीं क्या था। कोई बात नहीं, देखते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे कुछ फिगर कैसा बनेगा वो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। टू ट्रायंगल्स एबीसी एंड डीबीसी आर ऑन द सेम बेस बीसी। चलो ये भी ठीक है। ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी, ये भी ठीक है। ओके, now the question is if CA and BD, अच्छा CA and BD, अच्छा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। BD meet each other at E, show that। अरे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपका आंसर आ गया बच्चों, आंसर आ गया, आंसर आ गया, क्विक बच्चों, आ गया आ गया आ गया, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, पहले अपन क्या, पहले अपन बेस बीसी बनाते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है, बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब बनाएंगे बच्चों 90 डिग्री एंगल, ये भी ठीक है, बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, ये बना लिया एक 90 डिग्री। ओ भाई साहब, दूर हो गया क्या? कोई बात नहीं, एक हमने और 90 डिग्री बनाया, बड़े प्यार से, बड़े इत्मीनान से, बड़ी कोशिशों के साथ। इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे डी। ओ भाई साहब, ये 90 है डिग्री, ये भी 90 है डिग्री, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में। तुम देखो तो, तुम थोड़ा देखो तो, अरे समझो तो। ये यहाँ बीडी और एसी कहाँ मिल रहे हैं भाई? ई पॉइंट पे मिल रहे हैं। ठीक है, पहले तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था कहाँ मिल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, देखो आप क्या करो, यहाँ पे आपको सिंपल सी बात बोला, ये भाई अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो लाइंस हैं तो इनके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एक चैप्टर है क्लास 9वीं में, उसने बोला वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। ठीक है, तो आपको पता चला, पता चला, पता चला जी कौन सा क्वेश्चन करता है। ठीक है, देखो आपको पता चला कि सिंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ओहो क्या बात है, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल डी ई सी, क्या बात है। तो बाई ए सिमिलैरिटी, बाई ए सिमिलैरिटी, triangle BAE is similar to triangle CDE। हाँ भाई साहब, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अब अगर सिमिलर हैं तो तुम्हें कोई रोक सकता है क्या उनके साइड्स को प्रोपोर्शनल लिखने में? नहीं। देखो, तो आप बोलोगे बच्चों बी ए अपॉन सी डी ओ हो इज इक्वल टू ए ई अपॉन डी ई ओ हो इज इक्वल टू बी ई अपॉन सी ई ओ हो। भैया ए और ईसी की जरूरत है, अरे इसको मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट AE मल्टीप्लाइड बाई EC इज इक्वल टू DE मल्टीप्लाइड बाई BE। अरे यही तो चाहिए भाई, यही तो चाहिए। यही तो चाहिए। डन भाई साहब, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम आ जाओ भाई साहब, बिल्कुल वही फिगर है, वही किस्मत है, किस्मत, किशमिश नहीं, किस्मत। चलो ओके बच्चों, इन द फिगर टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, क्या ही बात है, ये तो मजे की बात ही होगी। देखो बच्चों, अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, सिंपल सी बात, अगर आपको नहीं पता कि अगर क्वेश्चन में ट्राइंगल सिमिलर दिया है ए एच के, बिल्कुल वैसे ही नाम लिखना जैसे लिखा हुआ है, इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। कुछ नहीं, एक छोटा सा काम करना है, ए एच अपॉन ए बी, इसको मत भूलना, ऑर्डर मत भूलना बच्चों। अच्छा मैं लिख देता हूं पहले, बच्चों आपको ऑर्डर नहीं भूलना है, ए एच अपॉन ए बी, इसको बिल्कुल भी भूलने की कोशिश मत करना। ठीक है, ए एच अपॉन ए बी विल बी इक्वल्स टू
एच के अपॉन बी सी, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू ए के। देखो ए के लिए मैंने ये वाला ऑर्डर लिया, तो आप यहां पे भी सेम, यहां पे भी वही लोगे, दैट विल बी ए के अपॉन ए सी। अब जो वैल्यूज दी हैं पुट कर दो, ए के की वैल्यू दी है, एच के की वैल्यू दी है, बीसी की वैल्यू दी है, निकाल लेंगे एसी की वैल्यू। देखो यहां पे इन दोनों को यूज करो, एच के की वैल्यू कितनी है 7, बीसी की वैल्यू कितनी है 3.5, एके की वैल्यू कितनी है 10, एसी की वैल्यू कितनी है नहीं पता, नहीं पता, ठीक है। चलो ये कैंसिल हो गया 2 से, ये 2 से और कैंसिल हुआ, 5 बचा। द लेंथ ऑफ एसी इज इक्वल टू 5। सॉल्व कर लेना, इतना तो दिमाग है ही, चुपचाप सॉल्व करना, समझे? चलो डन, वेरी नाइस। लेट्स गो, अरे लेट्स गो कहां, लेट्स डन। चलो ठीक है बच्चों, ये ट्रायंगल्स का पहला था। अभी और मजेदार सेशंस होने वाले हैं, तो गलतियां मत करो, बस भाग के निकल के कुछ भी करके आओ मेरे पास और मिलते हैं, कुछ करते हैं, कुछ फोड़ते हैं। क्या फोड़ते हैं? बोट्स फोड़ते हैं, बोट्स तोड़ते हैं, मजा आएगा, ठीक है, समझ आएगा तो मजा आएगा, ठीक है बच्चों। तो डीपी प्रो आपका कोड है, ये उन बच्चों के लिए जो अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़ा पंक्चुअलिटी कम दिखाते हैं, मतलब चिल मारते रहते हैं सारा दिन, उनके लिए है ये, ठीक है बच्चों, आपके लिए बेस्ट 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 है, क्योंकि बोर्ड्स के पहले आपका कोई सहारा, आपकी कोई लाठी बन जाएगा भाई। बुढ़ापे का सहारा है लाठी बेटा, तो ये है तुम्हारी लाठी, पकड़ो इसको और बोर्ड्स की मंजिलों को पार करो, ठीक है। बाय द वे थैंक यू सो मच। सबसे ज्यादा एक चीज, लॉट्स ऑफ लव टू एवरी स्टूडेंट, डू एज मेनी क्वेश्चंस यू कैन। बच्चों फोड़ दो, तोड़ दो, बिल्कुल बवाल मचा दो ये आखिरी के महीनों में, बस इतना चाहता हूं तुमसे। लव यू बैक। बाय, टेक केयर। ठीक है बच्चों, चलो जब मैं जा रहा हूँ, बस इतनी सी बात थी तुमसे करनी थी और मजा आया। हैव अ गुड टाइम, बाय बाय बच्चों, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव टू यू।